हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। ये जो हम लोगों का चल रहा है जी, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की क्लास कर रहे हैं। ये जो क्लास है ये 17 क्लास है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 16 क्लास कर चुके हैं। अगर आप इस क्लास को नहीं किए हैं तो इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको आई बटन पर, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। चलिए, जो स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं जी, फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके, चाहे आपके पास फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए देखिए, और जो स्टूडेंट अपने कलम कॉपी निकाल करके रेडी हो गए हैं पढ़ने के लिए, वो फटाफट रेडी लिखिए जी, और रेडी लिख करके कमेंट कर दीजिए। रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। आज का विवेक कुमार, सतीश, साख्या, उज्जवल, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग रेडी हो गए हैं जी। अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। विक्रम, कार्तिक, ऋषभ, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, हम आपको पिछले क्लास में एक HW दिए थे जी। पिछले जो क्लास था वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास था। इसमें हम लोग ज़्यादा कम की तुलना के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जाने थे और पढ़े थे। ये जो क्लास है उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पहले समझते हैं। पहले का HW है मोहन की उम्र सोहन की उम्र से, ठीक है। तुलना किससे हो रहा है? तो तुलना हो रहा है सोहन की उम्र से, ठीक है। तुलना किससे हो जा रहा है जी? सोहन की उम्र से। देखिए यहाँ से लगा हुआ है यानी कि तुलना हो रहा है। 37.5% कम है। कितना है? 37.5% क्या है? कम है। तो चलिए लिखिए 37.5% यहाँ है, तो लिखिए 37.5%। 37.5% मतलब कितना? फटाफट बताइए। 37.5% का मतलब कितना? तो 37.5% का मतलब होता है 3/8, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो परसेंटेज का पिछले सारे क्लास को आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से 3/8 ये भिन्न में लिखा हुआ है, और जिससे तुलना की जाती है वो नीचे होता है। तो तुलना किससे की जा रही है? सोहन की उम्र से, ठीक है। तुलना किससे हो रहा है? सोहन की उम्र से, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका सोहन, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? सोहन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका मोहन। जिससे तुलना किया जाएगा वो नीचे है, जिससे तुलना नहीं की जाती है वो हो गया ऊपर। चलिए अब क्या बोल रहा है कि मोहन की उम्र यानी कि 3 यूनिट सोहन की उम्र से यानी 8 यूनिट से 37.5% कम है, यानी कि 8 से 3 यूनिट कम है। तो मोहन का उम्र कितना हो जाएगा? 8 - 3 बराबर 5 यूनिट, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये दिया हुआ था 37.5% बराबर 3/8, जिसमें हम लोग तुलना देखेंगे। तुलना किससे हो रहा है? तो तुलना हो रहा है सोहन से, तो नीचे हो गया सोहन, बाकी ऊपर हो गया मोहन। 37.5% कम था, तो कम था किसका? मोहन का उम्र। तो यहाँ पर 8 यूनिट था सोहन का, ठीक है। इसका 37.5% 3 यूनिट आएगा, तो ये कम कर दिए तो हो गया 5 यूनिट। अभी तक यहाँ तक हुआ। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बतावे कि सोहन का उम्र, ठीक है। ये सोहन का उम्र मोहन के उम्र, ठीक है। मोहन के उम्र से किससे तुलना हो रहा है? मोहन के उम्र से। सोहन का उम्र 8 यूनिट मोहन के उम्र से, ठीक है। मोहन के उम्र से कितना प्रतिशत ज्यादा है? देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा गया है और पूछ दिया गया है ज्यादा। तो सबसे पहले निकालेंगे कितना यूनिट ज्यादा है, तो 3 यूनिट ज्यादा है, ठीक है। कितना यूनिट जी? 3 यूनिट। तो यहाँ लिख दिए 3 यूनिट, ठीक है। तुलना किससे की जा रही थी? तो तुलना की जा रही है मोहन की उम्र से। तो मोहन का उम्र कितना यूनिट है? मोहन का उम्र है 5 यूनिट। यहाँ बटा में हो जाएगा
5। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना था तो इसका चाहे तो प्रतिशत वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर गुने 100 करके आप लिख दीजिए, बात बराबर आएगा। ठीक है, 3/5, 1/5 का मतलब 20%, तो 3 है तो 20×60% हो जाएगा इसका सही आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए और पूछिए। किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? अगर और ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, इसके प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास को कर लीजिए। चलिए देखिए, हो गया। आज हम आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं जी, जिससे कि आपको अगले जो टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले हैं। चलिए देखिए, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आपके फायदे के लिए बता दें कि अगर आप जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी लिंक। अपना ही चैनल है, वो है CJV। चैनल का नाम जो हुआ वो हुआ CJV GKGS क्लासेस। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर डेली आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस टॉपिक लाए जाते हैं फाउंडेशन बैच की तरह। ठीक है, चलिए देखिए, इसके साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश के क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए भी है CJV इंग्लिश क्लासेस। CJV इंग्लिश क्लासेस, अगर आप इंग्लिश आपका वीक है तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए देखिए, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जी। आपके पास जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत कमेंट कीजिए, बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ जी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और उस क्वेश्चन को करेंगे। अभी तक स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा करके ऑल की घंटी को जरूर दबा दे। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सके। आपके लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम डेली लेकर आते हैं जी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को जरूर से जरूर दबा दे। ठीक है, अभी आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं जी। देखिए, तो इससे पहले हम आपको कंसेप्ट बता दें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए देखिए, इस कंसेप्ट को हम लोग बारीकी से सीखते हैं। सबसे पहले कम और ज्यादा के मतलब समझिएगा। यहाँ पर जैसे कोई भी प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर भिन्न का नंबर आपको दे दिया गया है जी। क्या चीज दे दिया गया है? भिन्न का नंबर दे दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद इस साइड प्रतिशत का नंबर आपको दिया हुआ है। चलिए बताइएगा 1/4 का मतलब कितना? 1/4 का मतलब कितना होगा? 1/4 मतलब हुआ आपका 25%। ठीक है, सही है। 1/5 मतलब 20%। 1/6 मतलब कितना होगा? 16 सही 2/3%। 1/7% मतलब 14 सही 2/3%। 1/8 मतलब बताइए फटाफट, 12 सही 1/2%। ये बात समझ में आ रही है कि दिक्कत है? यहाँ से कुछ आपको समझ में आया? थोड़ा सा माइंड लगाइए और बताइए कि इतना से कुछ समझ में आया। हम सारे नंबर को कंटिन्यूटी के साथ लिखे हैं, लगातार लिखे हैं, गैप नहीं किए हैं। 1/4 मतलब 25%। 1/5 मतलब 20%। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 मतलब 14 सही 2/3%। और 1/8 का मतलब हुआ 12.5%। ठीक है,
अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो मालूम चलेगा कि ये जो नंबर है, ये अगर आप जैसे ही नीचे आते हैं, कहाँ जाते हैं जी, ये नंबर को देखिए, ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर आप जैसे ही नीचे आते हैं, ये नंबर कम होते जा रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे आप नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक में 4 हिस्सा, एक में 5 हिस्सा, एक में 6 हिस्सा, कम हो रहा है भिन्न का नंबर। प्रतिशत का वैल्यू देखिए, यहाँ 25% है, यहाँ 20% हो गया, कम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ 16 सही 2/3%। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि मेरा प्रतिशत का जो वैल्यू है या फिर भिन्न का जो नंबर है, वो दोनों कम होते जा रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग कहाँ जाएंगे जी, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ जो वैल्यू है वो ज्यादा हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है। ठीक है, ज्यादा या फिर अधिक, एक ही चीज हुआ ना, ये हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट भिन्न का या फिर प्रतिशत का नंबर आप पकड़ करके डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रतिशत का वैल्यू कम हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब आपको तुलना करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात, एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गया, आपका कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया आपको कि अब हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा भिन्न का नंबर या कौन सा प्रतिशत का नंबर कम है और ज्यादा है। ठीक है, ये चीज को आप आसानी से अब पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, अब जो है वो हम इसके ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, किस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे आप सोल्व कीजिएगा और कैसे आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, जो स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए एग्जाम्पल फटाफट लिखिएगा। पहला नंबर ये क्वेश्चन है इस तरह का, देखिए ए तथा बी, आप लोग फटाफट लिखिए, ए तथा बी क्रमशः, ए तथा बी क्रमशः 22 सही 2/9% तथा 20% का छूट देते हैं। 20% का क्या देते हैं जी? 20% का छूट देते हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। यदि ए के छूट, यदि ए के छूट तथा बी के छूट, बी के छूट बी के यहाँ पर होगा द्वारा, बी के द्वारा यदि ए के छूट तथा बी के छूट दी गई, सही था जी, बी के छूट दी गई, छूट दी गई, दी गई राशि का अनुपात, दी गई राशि का अनुपात 3:4 है। कितना अनुपात है जी? 3:4 है। तो
तो ए का अंकित मूल्य, ए का अंकित, ठीक है, ए का अंकित मूल्य, ए का अंकित मूल्य बी के ऐसे ही मूल्य से, बी के ऐसा ही मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। चलिए फटाफट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, फटाफट इसको सोल्व कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, क्वेश्चन इजी है। ए तथा बी क्रमशः 22 सही 2/9% तथा 20% का छूट देते हैं। यदि ए के छूट तथा बी के छूट दी गई राशि का अनुपात 3:4 है, तो ए का अंकित मूल्य बी के ऐसा ही मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आसानी से एक चीज को लिखते हैं। क्या, देखिए ए लिख दिए और यहाँ पर बी, यही दो वस्तु है। ए पर कितना का छूट दिया गया है, दिमाग लगाइए, जो लिखा गया है उसी को हम लोग लिख रहे हैं जी। ए पर कितना का छूट दिया गया है, ए पर जो छूट दिया गया है 22 सही 2/9%। ठीक है, ए तथा बी पर क्रमशः 22 सही 2/9% तथा 20% का छूट देते हैं। ठीक है, तो ए पर कितना का छूट दिया गया है, 22 सही 2/9% और बी पर कितना का, 20% का। ठीक है, अब नीचे लिखना उचित है या नहीं बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं। अब देखिए 22 सही 2/9% का मतलब हुआ 2/9। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है भिन्न वैल्यू, तो ये 2 गुना है, तो ये भी होगा 2 गुना। ठीक है, ये हो गया भिन्न का नंबर। 20% मतलब हो गया 1/5। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला जो है मकसद यहाँ पर क्या है कि दोनों को एक बराबर करना होगा। ठीक है, दोनों को क्या करना है जी, दोनों को एक बराबर करना है, चाहे ऊपर में या फिर नीचे किसी भी जगह, चाहे ऊपर यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर यानी कि हर, दोनों में से एक को दोनों नंबर में बराबर करना है। ठीक है, चाहे जैसे करना पड़े, गुना करना पड़े, भागा करना पड़े, करना है तो करना है। तो अब क्या करना होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा बताइए। इसके लिए हमें यहाँ पर 2 से गुना करना होगा। गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका 2/10। अब बताइए, यहाँ भी 2/9, यहाँ भी 2/10। ठीक है, ऊपर ऊपर दोनों जगह सेम हुआ कि नहीं हुआ बताइए, यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम हो गया। ठीक है, तो अब आगे का काम हम लोग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, ये जैसे ही सेम हुआ, अब क्या दिया गया था, अब दिया गया था कि ए और बी पर जो अनुपात की छूट दी जाती है वो है 3:4 की। जब दोनों बराबर हो गया तब आसानी से हम लोग अनुपात को बैठाएंगे। ठीक है, तो ये कितना है जी, 2/9, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 2/9। ठीक है, इसके बाद कितना आया बराबर करने पर, 2/10, तो यहाँ लिख दिए 2/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये आपका ए है जी, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है,
ए पर कितना का छूट दिया गया था, 3 अनुपात का, ठीक है, 3 का रेशियो। ए पर कितना का छूट दिया गया है, 3 यूनिट का। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 से, ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है। बी पर कितना का छूट दिया गया था, 4 का। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, अब फटाफट बताइए। 3 गुना 6, 9 तिया 27, यहाँ क्या हो गया जी, यहाँ हो गया 4 गुना 8, ये हो गया 40, हो गया। अब बताइए, अब जो है, अब बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ। ये तो हम दोनों बराबर कर चुके थे, तो अब नीचे से ही लेना है हमको। तो बताइए नीचे में कितना का डिफरेंस हुआ, नीचे में कितना का डिफरेंस हुआ, ये हो गया आपका 13 का डिफरेंस। चलिए देखिए अब क्या पूछ रहा था, अनुपात 3:4 है, तो ये 3:4 कर दिए, ठीक है, इतना और इतना आ गया। तो ए का अंकित मूल्य, ए का अंकित मूल्य, ठीक है, बी के ऐसे ही मूल्य से, यानी कि अंकित मूल्य से ही कितना प्रतिशत कम है, तो 13 यूनिट कम है। ये ऊपर वाला छूट था, ऊपर वाला छूट है, नीचे वाला अंकित मूल्य, ठीक है। ये क्या है जी, ये है आपका अंकित मूल्य, ठीक है, क्या है, अंकित मूल्य। चलिए देखिए कितना यूनिट कम है, 13 यूनिट कम है। किससे, तो बी के ऐसे ही मूल्य से, किससे तुलना किया जा रहा है, बी के मूल्य से तुलना किया जा रहा है, ठीक है। तो बी का मूल्य कितना है, 40 यूनिट, तो यहाँ हो गया 40। तो प्रतिशत में निकालना था, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुना, ठीक है। 100 से गुना किए तो एक नंबर से एक नंबर कट जाएगा, और इसको आप निकालिएगा, यहाँ पर भी काट सकते हैं, 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, टोटल मिला करके यहाँ पर आ जाएगा 32 सही 1/2%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या बना, आंसर बना 32 सही 1/2% का जो है वो है अंतर। समझ में आया या दिक्कत है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था जी, इजी क्वेश्चन है। ए तथा बी, सुनिए फिर से, ए तथा बी क्रमशः 22 सही 2/9% तथा 20% की छूट दी गई है। ए पर कितना का छूट, 22 सही 2/9%। तो यहाँ हम लोग लिखे ए पर 22 सही 2/9% का छूट। बी पर कितना का छूट, तो बी पर 20% का छूट, ठीक है। इसका भिन्न का वैल्यू क्या होगा, तो भिन्न का वैल्यू 22 सही 2/9% का मतलब हुआ 2/9, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। चलिए देखिए हो गया। अब क्या करना है कि दोनों को जो डिस्काउंट है उसको बराबर करना है, ऊपर में डिस्काउंट रहता है, बराबर कर दीजिए। एक दोनों में से कोई बराबर करना होगा, तो यहाँ पर आपको छूट की राशि का अनुपात दिया हुआ है, किसका राशि, छूट का राशि। तो जो छूट है उसी को पहले बराबर करेंगे, ठीक है। तो छूट यहाँ पर 2 यूनिट था, यहाँ पर 1 यूनिट, तो बराबर करेंगे, तो इसमें करेंगे 2 से गुना, तो 2/10 आ गया, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों हो गया बराबर। तो अब क्या आया, अब आया 2/9 और यहाँ से आया 2/10, ये लिख दिए। अब अनुपात दिया गया था, कितना का छूट दिया गया है, तो ए में 3 का अनुपात का छूट दिया गया है, बी में 4 अनुपात का छूट दिया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यहाँ से आया 6/27 और इसमें आया 8/40, ठीक है। अब बोला गया था कि अंकित मूल्य कितना कम हो रहा है, ए का अंकित मूल्य बी के अंकित मूल्य से कितना कम हो रहा है, प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो पहले कम कर दिए, तो कम कितना हुआ, 13 यूनिट, बी से तुलना कर रहा था, तब बी से तुलना कर दिए 13 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 13 कम हुआ कितना से, तो बी से तुलना था, तो 40, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से कर देंगे गुना, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 सही 1/2% सही आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और फटाफट पूछ लीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए और देते हैं जी।
ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप डेली क्लास के साथ जुड़े रहें, आपको डेली फायदे ही होने वाले हैं, क्योंकि हम आपके लिए डेली अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन लाते हैं और ये सारी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन बना लेने पर आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं जी, पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पर जो भी हम करा रहे हैं आपको उसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक है मेरा, ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्या कर लेना है, उसको कर लेना है ज्वाइन, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप जीके जीएस का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा स्पेशल चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सीजेवी जीके जीएस क्लासेस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्पेशल जनरल नॉलेज की डेली क्लास होते हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर्स ग्रुप में सारा करंट अफेयर्स कवर करा देते हैं, तो ये जरूर कीजिए। इसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश के लिए सीजेवी इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से आप डेली क्या कीजिएगा कि डेली इंग्लिश की क्लास पाइएगा, ठीक है। ये जो टेलीग्राम लिंक है इस पर आपको डेली मिलने वाले हैं जी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ जो कुछ भी हम कराएंगे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सारा का पीडीएफ फाइल आपको डेली मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए जी, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, ध्यान देना है, दुकानदार ए अपनी वस्तु पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दुकानदार ए अपनी वस्तुओं पर 28 सही 4/7% तथा दुकानदार बी अपनी वस्तुओं पर 30% का छूट देता है, 30% का छूट देता है, 30% का क्या देता है जी, छूट देता है। तो यदि दोनों के लिए छूट की राशि, यदि दोनों के लिए छूट की राशि, ठीक है, छूट की राशि बराबर हो तो, छूट की राशि बराबर हो तो ए का निर्धारित मूल्य, यानी अंकित मूल्य, ठीक है, MRP, निर्धारित मूल्य यानी अंकित मूल्य MRP, बी के ऐसे ही मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कीजिए।
क्वेश्चन अभी तुरंत इस तरह का क्वेश्चन कराए हैं जी, आपको दिक्कत नहीं होगा। दुकानदार ए अपनी वस्तु पर 28.4/7% तथा दुकानदार बी अपनी वस्तु का 30% का छूट देता है। यदि दोनों के लिए छूट की राशि बराबर हो तो ए का निर्धारित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी अंकित मूल्य बी के ऐसे ही मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर आप जनरल नॉलेज का क्लास करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी हम तुरंत बताएं, किसी से भी जीके जीएस क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के लिए सीजेबी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं सारे ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप डेली क्लास कीजिए जी, रेगुलर क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास है, तो आप लोग डेली कीजिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको वीडियो के बीच बीच में ऊपर पट्टी दिखाई देगा लिखा हुआ, वो होता है आई बटन। तो आप आई बटन इस तरह से आपका मोबाइल का स्क्रीन हुआ जी, यहाँ पर आई बटन आपको मिल जाएगा। इस तरह से आई बटन पर आप टच कीजिए, एक बार स्क्रीन पर टच कीजिए, आई बटन आएगा, आई बटन पर टच कीजिएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे। वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो वे सारे वीडियो को देख ले। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे वीडियो को देख ले, ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है HW हुआ, आप लोग इसको बना करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप सही से रहिए, डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।